फिल्म में जो बातें कही गई है वह सच है। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर भी इस बात की अब तक पुष्टि नहीं कर पाए हैं, लेकिन यहाँ पे रांची में भैरव सिंह ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 32,000 लड़कियां गायब हुई है और यह कहानी जो है वह बिल्कुल जब दूसरे धर्म का बात आएगा तो सर तन से जुदा का नारा होगा, और जब भारतवर्ष में हिंदू धर्म का बात आएगा तुरंत रोजगार में उतर जाइएगा। सुनिए ना, एक मिनट सर तन से विषय मैं पूरा कर देता हूँ। सर तन से जुदा करने की बात का जो नारा आप बात कर रहे हैं, तो गोली मारो सालों को भी ये भी नारा चला है। भैया कब चला? आप इतने बड़े भगवा रक्षक है, आपको लोग जानते हैं और आपको सिर्फ रांची में नहीं दूसरे जगहों पे भी लोग जानते होंगे। इस फिल्म के आने से पहले क्या 32,000 महिलाएं गायब हो गई, इस्लामिक स्टेट ज्वाइन कर लिया उन्होंने, आईसिस ज्वाइन कर लिया, और फिल्म के आने से पहले लोग अनजान थे और आप जैसे रक्षक भी अनजान थे। नहीं, केरला स्टोरी जो है वह वास्तविकता है। आपको बता दें कि केरल हाई कोर्ट में इस फिल्म के निर्माता निर्देशक ने भी यह मान लिया है कि 32,000 लड़कियों के साथ में नहीं बल्कि 3 लड़कियों के साथ में यह घटना घटी है। और उन्होंने अपना, एक मिनट मेरे सवाल को कंप्लीट कर लीजिए, और उन्होंने अपना पूरा डिस्क्रिप्शन भी जो है फिल्म का वह बदल दिया है। 32,000 को काट के 3 लड़कियों को कर दिया है। साथ ही डिस्क्लेमर में भी उन्होंने इसे काल्पनिक फिल्म अब शालिनी उन्नी कृष्णन की जो कहानी बताई गई है, जिसे आगे चल के फातिमा इस फिल्म में दिखाया गया है। शालिनी उन्नी कृष्णन के जो पति थे जिन्होंने उनसे पहले शादी की थी, वह आपको पता होगा डेटा के मुताबिक पहले वह क्रिश्चियन थे और उनके पति ने फिर बाद में धर्म परिवर्तन किया था। केरल का यह कहानी भैरव जी यूएसए की रिपोर्ट आई थी और यहाँ की इंडिया की रिपोर्ट है, कंट्री रिपोर्ट, जिसमें यहाँ पे 86 पीपल्स जो लोग हैं उन्होंने इस्लामिक स्टेट्स ज्वाइन किया था, ज्वाइन भी नहीं किया था, वो उससे जुड़े हुए थे किसी भी तरीके से। सिर्फ 86 लोग थे। 2020 की ये बात है और ये रिपोर्ट है, और ये यूएसए की भी रिपोर्ट है, और एनआईए की भी ये पुष्टि है कि सिर्फ 86 लोग ही किसी न किसी प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए। आप समझ मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है इस विषय को सवाल पूछूंगा कि जो 32,000 के आंकड़े हैं, क्या आप इस चीज की पुष्टि करते हैं, मानते हैं? इस चीज की पूर्णतः पुष्टि करता हूँ। हमारे साथ में भैरव सिंह जुड़ चुके हैं, जो कि आज प्लाजा सिनेमा हॉल में 600 लड़कियों को द केरला स्टोरी दिखाने के लिए लेकर के पहुंचे हुए। इनसे बात करेंगे। भैरव जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जोहार। 600 लड़कियों को आप प्लाजा में लेकर के आए हैं, द केरला स्टोरी दिखाने का मकसद है, क्यों आखिर आप इन्हें यह फिल्म दिखाना चाहते हैं? सूचना गलत है, 600 लड़कियां नहीं हैं, ये 600 हिंदू क्रांतिकारी हैं, सनातनी हैं, सरना समाज से हमारी माताएं बहनें हैं, और इनको भारतवर्ष की वास्तविकता से परिचय कराने के लिए मैं लेके आया हूँ। केरल स्टोरी केवल एक केरल राज्य का स्टोरी नहीं है, यह द इंडिया स्टोरी है। भारत के 29 राज्य में इस प्रकार की घटनाएं लगातार घट रही हैं और लगातार इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, और ISIS जैसे आतंकवादी संगठन जो कि भारत के लिए कोड बने हुए हैं, मानवता को शर्मसार करने वाले संगठन हैं, जो योजनाबद्ध तरीके से कुछ हमारी भोली भाली माताओं बहनों को फंसा करके, बहला फुसला करके, और हिंदू धर्म की जानकारी नहीं होने के कारण उनको बरगला करके और गलत रास्ते पे ले जाते हैं। तो यह जानकारी हमारी बहनों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने यह कार्य। आप कह रहे हैं कि केरला स्टोरी जो है वह वास्तविकता है। आपको बता दें कि केरल हाई कोर्ट में इस फिल्म के निर्माता निर्देशक ने भी यह मान लिया है कि 32,000 लड़कियों के साथ में नहीं बल्कि 3 लड़कियों के साथ में यह घटना घटी है। और उन्होंने अपना, एक मिनट मेरे सवाल को कंप्लीट कर लीजिए, और उन्होंने अपना पूरा डिस्क्रिप्शन भी जो है फिल्म का वह बदल दिया है। 32,000 को काट के 3 लड़कियों को कर दिया है। साथ ही डिस्क्लेमर में भी उन्होंने इसे काल्पनिक फिल्म अब घोषित कर दिया है। देखिए, ऐसा है ना, डिस्क्लेमर में अभी तक काल्पनिक फिल्म घोषित नहीं हुआ है, उनका यह डिमांड है। पहले आपको लगता है जानकारी कि उनका यह डिमांड है कि फिल्म के आगे शुरू होने के पहले लिखाया जाए कि यह फिल्म काल्पनिक है, लेकिन उन्होंने ये माना है कि ये जो आंकड़े हैं वह मनमाना है। नहीं, ऐसा थोड़ी है भैया। आप जा करके आप देखिए वहाँ पर के पुलिस स्टेशनों में, अब आंकड़े मनमाना आंकड़े तो जलियांवाला बाग का भी था, बोलते थे 300-400 लोग मारा, मरने वालों की संख्या हजारों थी। यहाँ कितने माँ बाप ऐसे होते हैं जिनकी बच्चियाँ गायब हो जाती है, इज्जत को बचाने के लिए शर्म लिहाज से कितने लोग कोर्ट में केस करने नहीं जाते, थाना में केस करने नहीं जाते हैं। आप यही बात आप यहाँ पर इसलिए आराम से पूछ पा रहे हैं क्योंकि यह रांची है, यहाँ पर हिंदू समाज मजबूत है। जहाँ पर हिंदू समाज कमजोर है और जहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में लव जिहाद का इस प्रकार का मैटर आता है, आप वहाँ जा करके यह प्रश्न पूछिए। आप केरल का बोलते हैं, मैं आपको झारखंड का गिनती बता सकता हूँ कि झारखंड में प्रतिवर्ष कितने लोग इस प्रकार की घटना में फंस जाते हैं, इस प्रकार के आंदोलन में, इस प्रकार का जो षड्यंत्र होता है उसमें फंस जाते हैं, और अंततः उनको
स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ हमसे गलती हुई है। 1 लाख नहीं 1 करोड़ का कहानी आपको यूट्यूब में मिल शालिनी जाएगी। उन्नी कृष्णन की जो कहानी बताई गई है, जी। जिसे आगे चल के फातिमा इस जी, फिल्म में जी, दिखाया जी, गया है। जी, जी। शालिनी उन्नी कृष्णन के जो पति थे, जिन्होंने उनसे पहले शादी की थी, वह आपको पता होगा डेटा के मुताबिक पहले वह क्रिश्चियन थे और उनके पति ने फिर बाद में धर्म परिवर्तन किया था। केरल का यह कहानी केवल हिंदू महिलाओं का नहीं है, वहाँ के पूर्व सीएम ने कहा है। पूर्व सीएम के बाद का तो कम से कम वैल्यू में रहता है ना जी। आज के टाइम में तथाकथित जो हमारे राजनेता हैं, जो बड़े स्तर पर बैठते हैं, बड़े अधिकारों में हैं, वो अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं, उनका स्टेटमेंट का कुछ तो प्रभाव होता है। स्टेटमेंट है। अब बताइए, ये द कश्मीर फाइल्स को भी लोग विरोध कर रहे थे, बोले थे ये भी पूरी झूठी घटना है। झूठी घटना है क्या? घटना है क्या? कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया झूठी घटना है क्या? वो भी तो 1-2 परिवार को लेकर के दिखाया गया कि 3-4 परिवार का कहानी दिखाया गया, वो पूरे कश्मीर की घटना नहीं थी क्या? तो दिल्ली में और भारत के अन्य राज्यों में जो शरणागत बन के कश्मीरी पंडित लोग बैठे हुए हैं, ये भी झूठी घटना है क्या? अरे भैया, सच को सच साबित करने के लिए जो है आजकल सबूत देना पड़ता है। सबूत के साथ हम लोग आए हैं और मेरा यह विश्वास है, मेरा नहीं करोड़ों भारतीयों का विश्वास है कि यह जो घटना है उसको हम लोग आने वाले समय में किस प्रकार रोक सकते हैं। साल 2020 में भैरव जी यूएसए की रिपोर्ट आई थी और यहाँ की भी इंडिया की भी रिपोर्ट है, कंट्री रिपोर्ट, जिसमें यहाँ पे 86 पीपल्स जो है, जो लोग हैं, उन्होंने इस्लामिक स्टेट्स ज्वाइन किया था। ज्वाइन भी नहीं किया था, वो उससे जुड़े हुए थे किसी भी तरीके से। सिर्फ 86 लोग थे। 2020 की ये बात है और ये रिपोर्ट है, और ये यूएसए की भी रिपोर्ट है, और एनआईए की भी ये पुष्टि है कि सिर्फ 86 लोग ही किसी न किसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए आप थे। समझिए, पहले रिपोर्ट का माध्यम समझिए। रिपोर्ट का माध्यम होता है जो केस थाने में फाइल किए जाते हैं, जो केस तथा कथित रूप से कोर्ट में पहुंच जाते हैं, उनके पास सिर्फ यही रेशियो है। मैं हिंदपीढ़ी में रहता हूं, मैं अपने मोहल्ले की कितनी लड़कियों का बात बता सकता हूं, लेकिन उनके माँ बाप की इज्जत का विषय है। डोरंडा में कितनी महिलाएं गायब हुए हैं, उनके माँ पिताजी का इज्जत का विषय है। और यह समझने की आवश्यकता है कि मीडिया के माध्यम से आपसे मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, इस विषय को विषय को बिगाड़ने का प्रयास नहीं कीजिए आप। मेरा आपसे एक मिनट, आग्रह है हाथ जोड़ आप करके। इतने बड़े भगवा रक्षक है, आपको लोग जानते मैं हैं, एक सामान्य और सा कार्यकर्ता हूं भैया, आपको मैं कोई सिर्फ बहुत रांची बड़ा में भगवा नहीं, रक्षक सिर्फ नहीं हूं। रांची में नहीं, दूसरे जगहों पे भी लोग जानते होंगे। इस फिल्म के आने से पहले क्या 32,000 महिलाएं गायब हो गई, इस्लामिक स्टेट ज्वाइन कर लिया उन्होंने, आईसिस ज्वाइन कर लिया, और फिल्म के आने से पहले लोग अनजान थे, और आप जैसे रक्षक भी अनजान थे? नहीं, क्या बात करते हैं भैया, इसीलिए जाते हैं ना। पहले यूट्यूब में जाइए, मेरा पुराना वीडियोस देखिए कार्यक्रम का। और आज से नहीं, 2011 से लगातार जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, 2011 से मेरा कम से कम 1000 वीडियो मिलेगा जहां मैंने इस विषय को लेकर के प्रश्न उठाया है। आज का फेसबुक पोस्ट देखिए, जिसमें उदाहरण के साथ, आंकड़ों और तथ्यों के साथ, जी, आंकड़ों और तथ्यों के साथ मैंने यह विषय उठाया है, और एक नहीं 1000 वीडियो मिलेंगे। और झारखंड के हर प्रत्येक जिले में मेरा कार्यक्रम हुआ है, हर जिले में मैंने जा जाकर, आज से नहीं 12-15 साल पहले से यह विषय उठाया है, और लोगों ने इसे स्वीकार किया है। आज फिल्म बन गया तो लोग जान गए कि हाँ भैया, इस प्रकार की घटना घट रही है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक विषय पहुंच जी, गया। आपको ये बात पता थी और फिल्म बनने से पहले लोगों को नहीं पता? देखिए, मैं क्या कहा कि द केरल स्टोरी नहीं है, द इंडिया स्टोरी है। पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार के 2900 राज्य में इस प्रकार की घटना मानते हैं कि 32,000 लड़कियां गायब हुई? एकदम 32,000 तो एक अनुमानित आंकड़ा है, उससे ज्यादा लड़कियां गायब हुई हैं, उससे ज्यादा लड़कियां गायब हुई हैं। आप यह प्रश्न हमसे नहीं, आप जाकर के केरल के पूर्व जो हमारे मुख्यमंत्री जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उनसे जाकर के पूछिए। चांडी जी ने भी जो स्टेटमेंट दिया है, उनके आधार पे ही इन्होंने अपना ये, देखिए, आप तो इस हिसाब से माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि ये फिल्म जाकर के देखिए, आप तो सबका विरोध कर रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा जी जब जाकर के बोलती हैं कि हाँ भैया, ये फिल्म वास्तविकता है, यह कहानी कोई मिथ्या नहीं है, आप उनका विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी फिल्म देखने की बात करते हैं, और उसी वक्त मणिपुर में जो है इतनी हिंसा होती है, लोग मरते हैं, तो हम किस बात को मतलब माने? मणिपुर में जाकर के चीजों को देखें या समझे, या फिर फिल्म देखें? यह एक बहुत बड़ा राज्य है, यह षड्यंत्र। अभी मैं आपसे बात करूं, अगर पिछले साल की जो घटना की, 10 जून को रांची में घटना घटी है, दंगा हुआ था ना, इसके साथ साथ 7-8 राज्यों में एक साथ एक समय पे सेम घटना हुआ था। सेम जगह से निकले थे लोग और सब जाकर के पत्थर चलाए थे, से कई मंदिरों में जाकर के पथराव किए, हिंदुओं घर पथराव किए थे। अब आप बताइए, मणिपुर की आप जो बात कर रहे हैं, पिछले वर्ष एक समय पे एक साथ एक दिन में पूरे भारतवर्ष में कई एक राज्यों में एक साथ दंगा हो जाता है। आप इस राज्य की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं इस राज्य की नहीं, मैं पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। आपने दंगा का बात किया है अभी। ये तो रांची तो एक उदाहरण है, केवल रांची में दंगा हुआ था क्या उस दिन? केवल रांची में तो दंगा नहीं हुआ था ना भैया। मणिपुर का जो आप बोल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी बजरंग बली नहीं ना कि उड़ के मणिपुर चल जाएंगे। उनको जब इस बात का घटना का सूचना मिला, उन्होंने इस पे अपना जो विचार था उसको व्यक्त किया, और यह विषय कैसे संभाला जाए, सुधारा जाए, ठीक किया जाए, पुनः राष्ट्र प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार छोड़ करके मणिपुर नहीं जाना था क्या?
देखिए, अब विषय आप चुनाव प्रचार से लेकर के हम मणिपुर बात कर रहे हैं क्योंकि आपने खुद उठाया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि केरला मैं क्या स्टोरी बोला कि प्रधानमंत्री जी बजरंगबली हैं, हर जगह पहुंच जाएंगे, तुरंत पहुंच जाएंगे। विषय है कि जब बहुत बड़ा राज्य, बहुत बड़ा देश है, 29 राज्यों का देश है, विश्व में 200 से ऊपर जो देश हैं, उसमें से 7वां सबसे बड़ा देश भारतवर्ष है। और इस यशस्वी देश के वह यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने स्तर से जितना हो सकता है वह करते हैं। और ऐसा नहीं है कि यह विषय मणिपुर वाला उनके विषय उनके दिमाग से हट गया है। इस विषय को लेकर के भी दृढ़ता के साथ यह विषय कैसे फिर से स्थिर हो जाए, कैसे इस समस्या का समाधान हो, इसके लिए लोग काम कर रहे हैं। आप फाइनली मैं अंत में सवाल पूछूंगा कि जो 32,000 के आंकड़े हैं, क्या आप इस चीज़ की पुष्टि मैं करते हैं, इस मानते हैं? चीज़ की पूर्णतः पुष्टि करता हूं। मैं उन आंकड़ों को केवल नहीं मानता हूं जो कि जाकर के थाना में केस के माध्यम से रिपोर्ट होते हैं। मैं उन सभी आंकड़ों को मानता हूं, उन सभी आंकड़ों को स्वीकार करता हूं। जब सामाजिक तौर पे लोग जाते हैं एक एक घर में, हर एक मोहल्ला में, और लोग पूछते हैं कि इस मोहल्ला में इस प्रकार का घटना घटा है क्या, और लोग उनके परिवार तक पहुँचते हैं। ये तो 3 परिवार था जिन लोगों ने खुल के सामने आना स्वीकार किया। फिल्म के अंत में आप जब वीडियो देखेंगे तो वो परिवार भी मुंह में कपड़ा ढक करके अपना भाषण दे रहा है, अपना विषय रख रहा है। क्यों? उनको भी अपना इज्जत का परवाह है। आपसे आग्रह है मेरा हाथ जोड़ करके। तीनों लड़कियां हैं भैरव जी, जी। उनका यूट्यूब पर आप जाकर के देखेंगे, उनका खुद का इंटरव्यू भी अपलोडेड है पहले से। और वो लड़कियां जिस तरीके से अपने बातों को रख रही है, बता रही है, आपको क्या लगता है कि वो ब्रेन वॉश जो किया जाता है, तो क्या लगता है कि वो 32,000 लड़कियों की तरह साथ में इसी तरह से ब्रेन वॉश कर जी दिया है? बिल्कुल, या तो ब्रेन वॉश किया जाता है, या तो हिंदू लड़कियां, हमारी बहनें जिनको अपने धर्म के बारे में जानकारियां नहीं। आपने फिल्म देखा है, बोले तुम किस भगवान को पूजा करते हो? उस शंकर भगवान को जो अपना पत्नी मर जाने पे उनका लाश को कंधा में लेकर रोते आपको रहते नहीं हैं। लगता है कि ये विवादित बयान है? ये कैसे विवादित बयान है? यह वास्तविकता है, यह ये वास्तविकता है क्या? जी देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये जो बयान आप बोल रहे हैं, जो फिल्म में दिखाया गया है, वह प्रश्न इसलिए पूछा गया क्योंकि हिंदू हमारी जो बहनें थी, उनको अपने धर्म के बारे में जानकारी का अभाव था, जानकारी का कमी था। अगर उनको जानकारी होता तो वह कभी भी इस्लाम धर्म या क्रिश्चियनिटी वाले लोग जो हैं, जो अपने धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं, अगर उनको जानकारी होती अपने धर्म के बारे में तो इस प्रकार का कदम वो नहीं उठाते। जी, एक लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे कि 2 परिवार नहीं, ये विषय खत्म एक होने मिनट, दीजिए। आप फिर बदल दीजिएगा, और ये विषय को मेरा आग्रह है, काटिएगा मत। समझे, लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी, भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि कैसा भगवान का पूजा करती है जो तू बांध दिए, और रावण के घर में घुस करके उसके लंका को जला करके उसकी हत्या करके और फिर अपने भार्या को लेकर के आते हैं, वैसे भगवान का हम पूजा करते हैं। फिल्म में कही गई बात है या फिर सच्चाई जिंदगी में कही गई? देखिए, यह फिल्म में एक्ट्रेस के द्वारा, जो कि उसको अपने धर्म में, हमारी हिंदू और क्रिश्चियन जो बहनें थी, उनको अपने धर्म में परिवर्तित करने का जो षड्यंत्र रचा था, वो जानती थी कि हिंदू बहनों को अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए उनको ब्रेन वॉश करने के लिए इस प्रकार का जो है वह शब्द का प्रयोग की थी, इस प्रकार की कहानियों का प्रयोग की थी। अगर वह बहनें इस प्रकार के हमारे धर्म की कहानियों को जानती, हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार को जानती, तो कब तुरंत उसका जवाब देती। जो जवाब नहीं दे पाती है, उनका ब्रेन वॉश होता है। सवाल आपसे कि 2 परिवार है, एक हिंदू परिवार है, एक मुस्लिम परिवार है, जो बरसों से बहुत अच्छे से मिलजुल करके रह रहे हैं, भाईचारगी के साथ में रह रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी फिल्में जो है उन दोनों के बीच में भी कहीं ना कहीं संदेह पैदा करेगी और कुछ ना कुछ उनका रिलेशन खराब होंगे जो अच्छे हैं एक दूसरे के साथ में? तो भैया, तो इस फिल्म को रिलीज ही होने नहीं देना चाहिए था। सेंसर बोर्ड जो है उसको देखता कि इससे भारत का जो है आपसी प्रेम और सौहार्द खराब होगा, सेंसर बोर्ड को रिलीज होने नहीं देना चाहिए था। यह प्रश्न आप सेंसर बोर्ड से जाकर के पूछिए। वास्तविकता दिखाने की आवश्यकता है। आप अपने, जब आप मीडिया वाले हैं, आप स्वयं टीवी देखते हैं, आज तक हो, जी न्यूज़ हो, एबीपी न्यूज़ हो, सारे न्यूज़ों में डिबेट चलता है कि नहीं चलता है? सामने एक मौलवी को खड़ा करते हैं, इधर पंडित को खड़ा करते हैं, इधर ब्राह्मणों को खड़ा करते हैं, इधर एक क्या बोलते हैं इसको, वामपंथी विचारधारा वाले लोग खड़ा करते हैं, कुछ प्रोफेसर को खड़ा करते हैं, और केवल धर्म पे चर्चाएं होती है। उससे हम लोग का सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ता है, सिर्फ धर्म पे ही चर्चाएं? एकदम चर्चा होती है, और एकदम होना चाहिए। जो सच है उसको डंके की चोट पे समाज के सामने विकास, शिक्षा, बेरोजगारी, इन सभी चीजों पर चर्चा नहीं। अरे भैया, बतवा ही ना है। अब एक बात बताइए, जब किसी दूसरे धर्म को लेकर के कहीं दंगा होता है, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति मर जाता है, तो तुरंत आ जाएंगे। अब मान लीजिए हमारे एक बीजेपी के नेत्री ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया, विवादित स्टेटमेंट दिया। मैं उस स्टेटमेंट का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। पूरे भारतवर्ष में क्या नारा लगने लगे, सर तन से जुदा होगा। जब दूसरे धर्म का बात आएगा तो सर तन से जुदा का नारा होगा, और जब भारतवर्ष में हिंदू धर्म का बात आएगा तुरंत रोजगार में उतर जाइएगा। सुनिए ना, एक मिनट, सर तन से विषय मैं पूरा कर देता हूँ। सर तन से जुदा करने की बात का जो नारा आप बात कर रहे थे, तो गोली मारो सालों को भी ये भी नारा चला है। भैया, कब चला? सर तन से जुदा करने के बाद चला। जब क्रिया होगी तो उसके बदले में प्रतिक्रिया जरूर होगी।
जब बोले तो जब दूसरे धर्म का विषय आएगा तो लोग रोड पे उतर जाएंगे, लोग दिल्ली में जाके धरना आप क्या देंगे। चाहते हैं कि हिंदुस्तान ऐसे ही चलता रहे? आप लोग का समस्या ही है, आप लोग पूरा बात सुनते नहीं है, पूछते हैं तो पूरा बात सुनने का शक्ति रखा कीजिए। बोलिए, कैमरा में बोलिए। आप देखिए, जब दूसरे धर्म का विषय का बात आता है तो लोग क्या करेंगे, उनके धर्म का गलती से अपमान होगा, पूरे भारतवर्ष में दंगा हो जाएगा, पूरे भारतवर्ष में लोग ला ला के धरने में बैठ जाएंगे। लेकिन जब हिंदू धर्म पर प्रश्न उठेगा तो क्या बोलेंगे, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, शिक्षा का अभाव है। अरे भैया बात कीजिए, बराबर बात कीजिए। ये सारी चीजें सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। नहीं, प्राथमिकता क्या है, मेरा जितने भी कार्यक्रम होते हैं, आप बोले, मैं पुनः बोल रहा हूं कि जा करके मेरे कार्यक्रम को आप सुने। मेरा कार्यक्रम का जो करते हैं उसमें मेरा भाषण का पहला विषय रहता है शिक्षा और संस्कार। केवल शिक्षा भी कि देश का उत्थान नहीं कर सकता, शिक्षा के साथ साथ संस्कार का भी आवश्यकता है। वह संस्कार चाहे अपने धर्म का सात्विक संस्कार हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन सात्विक संस्कार हो, जिस संस्कार के माध्यम से देश का उत्थान हो, विश्व का उत्थान हो। किसी को काटने की बात ना, मारने काटने की बात ना हो, उसको शिक्षित करने का, व्यवस्थित करने का और संस्कारित करने का बात हो। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है। तो ये थे हमारे साथ में भैरव सिंह, और आज 600 लड़कियों को लेकर के आए हुए हैं। और इन्होंने जैसा कि कहा कि फिल्म में जो बातें कही गई है वह सच है। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर भी इस बात की अब तक पुष्टि नहीं कर पाए हैं, लेकिन यहाँ पे रांची में भैरव सिंह ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 32,000 लड़कियाँ गायब हुई है, और यह कहानी जो है वह बिल्कुल सच है।